हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आप सभी बच्चों को एक्स्ट्रा एज कॉमर्स एकेडमी की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। इस साल बहुत सारी पढ़ाई करो आप और आगे बढ़ो, ठीक है। सो यस, अभी हम आते हैं हमारे टॉपिक पे। सर देखो, हमने चैप्टर नंबर 1 जो स्टार्ट किया था उसका मैंने रिवीजन लेक्चर जो था वो 2 रिवीजन लेक्चर्स मैंने अपलोड किए थे यूट्यूब पे, जिसमें पहले रिवीजन लेक्चर में मैंने बेसिक्स पूरा कंप्लीट किया था। उसमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, पार्टनरशिप फर्म मतलब क्या होता है, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स कैसे करते हैं हम, एडजस्टमेंट्स क्या होते हैं, सर ये सारी चीजें हमने लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस की थी, ठीक है। लेक्चर नंबर 2 में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 जो था आपका, इलिस्ट्रेशन नंबर 1 वो डिस्कस किया था। अभी हम इलिस्ट्रेशन नंबर 2 डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो आप सभी बच्चे अभी अपना टेक्स्ट बुक ओपन करो और नोटबुक लेके बैठो, ठीक है। मैं सॉल्व करूंगा, मेरे साथ आप भी बच्चे सब सॉल्व करोगे ये आंसर, ठीक है। यस, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड करेंगे सर। अच्छे से शांति से क्वेश्चन को देखना है। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट्स गिवन बिलो, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट इन द बुक्स ऑफ शिल्पा एंड कटरीना। क्या बोला है सर? ये ट्रायल बैलेंस आपको दिया है एंड एडजस्टमेंट्स आपको दिए है, ठीक है। इससे आपको बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट आपको प्रिपेयर करनी है। शिल्पा एंड कटरीना ये दो आपके पार्टनर्स है। आपको पता है हम पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स कर रहे हैं, तो दो पार्टनर तो ऑब्वियसली होंगे। तो अभी हम क्या करेंगे सर, सबसे पहले तो ये ट्रायल बैलेंस के जो फिगर्स है ना, ये कहाँ पे जाएंगे वो हम पोस्टिंग कर लेते हैं। सबसे पहले डेबिट क्रेडिट लिख लेते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउट, बैलेंस शीट एज द केस में भी, ठीक है। तो लैंड एंड बिल्डिंग कहाँ पे जाएगा सर? ये तो हमारे बिजनेस की एसेट है। सबसे पहले लिखो ए, एसेट को ए लिखो, लाइबिलिटीज को एन लिखना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट होगा अगर तो पीडी लिखो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे जाएगा वो आइटम तो पीसी लिखो। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट पे जाएगा वो आइटम तो पीडी लिखो एंड क्रेडिट पे जाएगा तो टीसी लिखो, ठीक है। देन फर्नीचर क्या है सर? हमारे बिजनेस की एसेट। सेंट्री डेटर्स एसेट। स्टॉक कौन सा है सर? 1 अप्रैल का है, मतलब ओपनिंग स्टॉक है। ये क्या पे आता है? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। बैड डेट्स कहाँ पे आता है सर? बोलो। चलो, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। ये कौन से बैड डेट्स है? ट्रायल बैलेंस वाले ओल्ड बैड डेट्स, ठीक है, ध्यान रखो। एडजस्टमेंट वाले कौन से होते हैं? न्यू बैड डेट्स। देन प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी क्या है सर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में जाएगा, एक्सपेंस है हमारा। वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आता है। सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आता है। कैरेज इनवर्ट क्या पे आएगा सर? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आता है। सेल्स रिटर्न हम सेल्स में से माइनस करते हैं, मतलब सेल्स कहाँ पे आता है? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, उसमें से माइनस करेंगे टीसी। ड्राइंग्स कहाँ पे आता है सर? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अपने को बनाना पड़ता है, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पे अपन पोस्टिंग कर देगी इसकी। डिस्काउंट हमने दिया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। एडवांस गिवन टू शाहरुख, देखो शाहरुख को हमने एडवांस दिया है सर, ये मतलब क्या है? हमारे बिजनेस की एसेट, शाहरुख से हमको पैसा आने वाला है, क्योंकि कैश इन हैंड एसेट है, कैश एट बैंक सर एसेट है, ये आपको पता ही है। अभी इंटरेस्ट क्या है सर? हमारा इनकम या एक्सपेंस है, डेबिट साइड पे दिया है ऑब्वियसली। हमने इंटरेस्ट पे किया है, फिर कहाँ पे आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट पे। कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट पे। रॉयल्टी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट पे आता है एंड परचेसेस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, ठीक है। ओके, अभी हम क्रेडिट साइड देखते हैं ट्रायल बैलेंस की। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिया है आपको, कहाँ पे पोस्ट करोगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओके। बिल्स पेबल लाइबिलिटी है सर। बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी। परचेस रिटर्न क्या करोगे? परचेस में से माइनस करोगे। सेंट्री क्रेडिटर्स भी लाइबिलिटी है, बैंक लोन भी लाइबिलिटी है। इंटरेस्ट मिला है आपको, मतलब क्या? बिजनेस का इनकम है, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में जाएगा। आरडीडी ये कौन सा है सर? ओल्ड आरडीडी, ये माइनस होता है, ठीक है। कहाँ पे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। सेल्स कहाँ पे आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, ठीक है। इजी है एकदम। अभी हम एडजस्टमेंट्स के दो इफेक्ट देखते हैं। सबसे पहला एडजस्टमेंट नंबर 1, द स्टॉक इन हैंड वाज वैल्यूड एट 58,000 एज ऑन 31st March 2019। 31st March 2019 को क्लोजिंग स्टॉक जो था ना आपका, उसकी वैल्यू थी 58,000। तो इसके दो इफेक्ट्स कहाँ पे जाएंगे? एक तो क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट जाता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, एंड दूसरा इफेक्ट कहाँ पे जाता है? एसेट साइड में, ओके। देन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है। आउटस्टैंडिंग का मीनिंग क्या होता है सर? हमने अभी पेमेंट किया नहीं है, पेमेंट करना बाकी है उस एक्सपेंस का। रॉयल्टीज 15,000 1500 एंड वेजेस 800 रुपीज।
एक इफेक्ट कहाँ पे जाएगा इसका, एक तो हम ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में, मतलब रॉयल्टी में रॉयल्टी की अमाउंट ऐड करोगे आप, एंड वेजेस में वेजेस की अमाउंट ऐड करोगे, मतलब ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में ऑब्वियसली आप दोनों ऐड करोगे। दूसरा इफेक्ट कहाँ पे जाएगा सर, आउटस्टैंडिंग है, पैसा देना बाकी है हमारे बिजनेस की है ये लायबिलिटी। देन एडजस्टमेंट नंबर 3, सैलरी पेड इन एडवांस टू स्टाफ। सैलरी हमने एडवांस में पेमेंट किया है स्टाफ का, अगले साल की जो सैलरी थी इस साल ही पे कर दी हमने, तो मतलब क्या करोगे, अभी हम अकाउंटिंग जब करते हैं, फाइनल अकाउंट जब बनाते हैं हम, तो हम क्या करते हैं, सिर्फ जो करंट फाइनेंशियल ईयर है, करंट फाइनेंशियल ईयर में जितने भी ट्रांजेक्शन्स हुए बिजनेस में रिलेटेड टू करंट फाइनेंशियल ईयर, वो ही हम रिकॉर्ड करते हैं बराबर। तो सैलरी का जो पेमेंट आपने इस साल किया है अगले साल का बराबर एडवांस में, तो वो क्या करेंगे सर, हम माइनस करेंगे। तो सैलरी में से एक तो माइनस कर दो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड से, एंड दूसरा ये हमारी बिजनेस की हो गई एसेट। क्यों सर, क्योंकि अगले साल तो हमें पेमेंट करना ही नहीं है, हमको ऑब्लिगेशन ही नहीं है, हमने एडवांस में पेमेंट किया है, ठीक है। देन आपको बोला है कि बैड डेट्स की प्रोविजन बनाओ 1000 रुपीज, एंड रिजर्व फॉर बैड डेट्स 3% ऑन सन्ड्री डेटर्स। सबसे पहले तो ये बैड डेट्स दिए, ये न्यू बैड डेट्स है, ओके, न्यू बैड डेट्स एंड न्यू आरडीडी, ये न्यू आरडीडी। क्या करते हो सर, न्यू बैड डेट्स आप ऐड करते हो कहाँ पे, सन्ड्री डेटर्स में बराबर। और दूसरा आप क्या करोगे सर, बताओ, सॉरी सन्ड्री डेटर्स में से माइनस करोगे आप, सन्ड्री डेटर्स में से एसेट साइड में बैड डेट्स माइनस करोगे, एंड दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आप ऐड करोगे, बैड डेट्स ऐड करोगे, ठीक है। आरडीडी न्यू आरडीडी ऐड करोगे कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, एंड सन्ड्री डेटर्स से आप माइनस करोगे। एंड लास्ट एडजस्टमेंट डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग एट 5% एंड फर्नीचर बाय 10%। डेप्रिसिएशन के दो इफेक्ट्स क्या आते हैं, एक तो एसेट में से माइनस कर दो, एंड दूसरा इफेक्ट हमारे बिजनेस का ये एक्सपेंस है, नॉन कैश एक्सपेंस बोलते हैं जिसको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, ठीक है। इतना आया कि आपको समझ में अच्छे से। अभी हम क्या करेंगे, अपन प्रैक्टिकल करेंगे। अभी नोटबुक निकालो आप, पेज नंबर जो है आपका टेक्स्ट बुक का वो सामने रखो। अभी मैं मस्त आपको सॉल्यूशन करके दिखाता हूँ। इन्होंने क्या किया है सर, इन्होंने कुछ कुछ जो चीजें ना वो आपको इंक्लूड की नहीं इस सॉल्यूशन में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कहाँ पे दिया है, कहाँ पे नहीं दिया है, बट हम हर एक क्वेश्चन में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। कौन कौन सी चीजें आती है सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। पार्टनर्स का जो कैपिटल होता है, ठीक है, कैपिटल का बैलेंस, वो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पोस्ट करते हैं। और जो ड्राइंग्स वगैरह होता है ना, पार्टनर के रिलेटेड ड्राइंग्स, या तो पार्टनर को सैलरी मिला है, कमीशन मिला है, तो ये सारे जो पार्टनर्स कैपिटल रिलेटेड एडजस्टमेंट्स है, ये सब हम करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को, ठीक है। तो अभी हम सॉल्यूशन करेंगे, आप ये पेज निकालो, मस्त अपन करते हैं। चलो ये देखो, ये फॉर्मेट मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखा था, आप भी फॉर्मेट ये बना लो प्रॉपर अच्छे से, और उसके बाद आप अभी सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। और एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, जब हम एडजस्टमेंट्स करते हैं ना सर, तो जिन जिन चीजों को ट्रायल बैलेंस में, जिन जिन चीजों को एडजस्टमेंट्स के इफेक्ट होते हैं ना, उनको स्टार मार्क कर लो, ठीक है। रुको मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखो, सपोज अभी सैलरी का एडजस्टमेंट है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, ट्रायल बैलेंस में जाओगे, एंड देन सैलरी का पे यहाँ पे स्टार मार्क करोगे, मतलब आपको पता चलेगा कि यस सर सैलरी को एडजस्टमेंट है। देन बैड डेट्स एंड आरडीडी, मतलब यहाँ पे बैड डेट्स है कि आपको दिया है क्या, डेटर्स दिया है, स्टार मार्क कर लो, एंड बैड डेट्स भी आपको शायद से दिया था, यस, स्टार मार्क कर लो। डेप्रिसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग को एडजस्टमेंट है, लैंड एंड बिल्डिंग कहाँ पे है, और फर्नीचर को है, ठीक है। आया क्या आपको समझ में, अभी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस रॉयल्टीज एंड वेजेस, रॉयल्टी कहाँ पे, रॉयल्टी और वेजेस कहाँ पे सर, यस, देखो ये एडजस्टमेंट कर लिए, मतलब क्या हमको पता चलेगा सर, यस। चलो अभी हम सॉल्यूशन करते हैं। फॉर्मेट बना लो प्रॉपर, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जो भी होगा 2015 2016 17 वगैरह एक्सेट्रा, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, किसके बुक्स में हम अकाउंटिंग कर रहे हैं उनका नाम आएगा यहाँ पे, इन द बुक्स ऑफ शिल्पा एंड कटरीना,
इन द बुक्स ऑफ शिल्पा एंड कटरीना। लिख लिया आपने, फॉर्मेट बना लिया है, ठीक है। चलो अभी वन बाय वन अपन पोस्टिंग करेंगे और हमें सीक्वेंस में जाना है सर। जो ट्रायल बैलेंस का सीक्वेंस है हम सेम सीक्वेंस फॉलो करेंगे, ठीक है। इसको चेंज नहीं करना है अपने को। देखो सबसे पहले क्या दिया है अपने को, लैंड एंड बिल्डिंग कहाँ पे जाएगा, एसेट साइड पे, बराबर 37,800। ये बैलेंस शीट प्रिपेयर की मैंने। लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है। अभी मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ और मैंने जो अमाउंट का कॉलम है ना, एक ही कॉलम बनाया है, आपको दो कॉलम बनाने हैं, एक इनर कॉलम एक आउटर कॉलम। इनर कॉलम क्यों सर, एडजस्टमेंट्स जो होते हैं ना उसके इफेक्ट हम इनर कॉलम में देते हैं, और जो एडजस्टमेंट्स के बाद फाइनल अमाउंट जो होती है तो वो हम आउटर कॉलम में लिखते हैं। देखो लैंड एंड बिल्डिंग की अमाउंट कितनी है, 37,800, ठीक है। अभी इसको एडजस्टमेंट है, मैंने ऑलरेडी स्टार मार्क किया था, तो क्या है इसका एडजस्टमेंट अपन देख लेते हैं। डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग बाय 5% एंड फर्नीचर बाय 10%, ओके। तो अभी डेप्रिसिएशन हमको कैलकुलेट करना है, तो क्या करेंगे, वर्किंग नोट का सेक्शन बनाएंगे अपन। ये देखो एक मिनट, मुझको ये फॉर्मेट चेंज करने दो। यस, ओके। क्या करेंगे अपन, वर्किंग नोट बनाएंगे। सबसे पहले मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को ड्रॉ करके लेता हूँ, नहीं तो आपको फिर से कंफ्यूजन होगा। ठीक है, ये तो हमारा आ गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अभी हम वर्किंग नोट का सेक्शन बनाएंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, लैंड एंड बिल्डिंग का वर्किंग नोट बनाना है। लैंड एंड बिल्डिंग में शॉर्ट में लिख रहा हूँ सर, आपको पूरा लिखना है। हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, पूरा लिखो, एक्चुअली ऐसे भी मत लिखो आप। डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन का स्पेलिंग पूरा लिखना है, लैंड एंड बिल्डिंग का भी पूरा लिखना है आपको। 37,800 का कितना है सर, 5% है, बराबर है। निकालो सर जल्दी से, ये आएगा आपका 1890, ठीक है। ये भी निकाल लो, मशीनरी का भी निकाल लो अभी। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, फर्नीचर है, सॉरी, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। अमाउंट कितनी है फर्नीचर की, 17,250। डेप्रिसिएशन कितना है सर, आपने को कितना दिया है, कितना परसेंट है, 10%। ये इजी है अभी, बराबर कितना आएगा ये, 1725 मल्टीप्लाई बाय 10 करो, 17,250 डिवाइडेड बाय 10 कर दो, बराबर 17,250 डिवाइडेड बाय 10, मतलब ये आ गया 1725, ओके। तो 1890 अपने को माइनस करना है सबसे पहले, लैंड एंड बिल्डिंग से माइनस, आपको लेस लिखना है, ठीक है। मैंने जो साइन किया है ऐसा साइन नहीं करना है अपने को। आप क्या करोगे एग्जाम में,
लेस लिखोगे, लेस डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, पूरा लिखना है आपको। 1890 कितना आएगा ये, 3780 माइनस 1890 आपका आएगा ये 35910। यस। दूसरा इफेक्ट कहाँ पे दोगे सर आप, डेप्रिसिएशन का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। अभी ये आपका हो गया यहाँ तक, समझो ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे आप लिख लो, टू डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग 1890 ओके। उसके बाद क्या है, ये तो लैंड एंड बिल्डिंग का हो गया अपना। उसके बाद है फर्नीचर 17,250, कहाँ पे जाएगा, एसेट, फर्नीचर 17,250 माइनस किया था हमने डेप्रिसिएशन, कितना था 10%, 1725 करो माइनस 17,215 माइनस 1725 आपका आएगा 15,525। कितना आएगा एसेट का वैल्यू, 15,525, ठीक है। दूसरा इफेक्ट दे दो, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 1725, ठीक है। उसके बाद सन्ड्री डेटर्स कहाँ पे जाएगा, एसेट साइड, सेम सन्ड्री डेटर्स कितना अमाउंट है 40,000। अभी हमको आरडीडी लिखना है, ठीक है। आरडीडी का कैलकुलेशन अपने को करना है, वर्किंग नोट लिख लो। कितना है सर, बैड डेट्स 1000 दिया है आपको एंड आरडीडी 3%। तो आपको पता है हम क्या करते हैं, जो बैड डेट्स होते, सॉरी डेटर्स होते हैं अपने, सन्ड्री डेटर्स कितना है 40,000, उसमें से पहले हम बैड डेट्स माइनस करते हैं, जो न्यू बैड डेट्स है, ठीक है 1000, तो कितना आ गया है 39,000। अभी इसका हम 3% निकालेंगे माइनस न्यू आरडीडी, ये अपने को निकालना है, ठीक है। कैसे निकालोगे, 39,000 मल्टीप्लाई बाय 3/100, 3% है ना शायद से, देख लो एक बार, 39,000 मल्टीप्लाई बाय 3%, 3/100, ये आपका आएगा फिर 1170, ठीक है। इसमें से माइनस कर दो 1170 03873 37,830 आपका आंसर आएगा। कैसे लिखोगे आप, ये देखो सन्ड्री डेटर्स लिखे, माइनस कर दो न्यू आरडीडी 1000 आपका आ गया है 39,000, फिर से माइनस कर दो न्यू आरडीडी, ये न्यू बैड डेट्स है, ठीक है, न्यू बैड डेट्स है, और ये न्यू आरडीडी हमने निकाला था, कितना है 1170। अभी 39,000 में से माइनस कर दो 1170, 37,830 आएगा। हो गया कि इतना आपका समझ में आ रहा है कि बच्चों आपको इजी है एकदम, ठीक है। अभी देखो, अभी पटापट अपन पोस्टिंग करेंगे। अभी क्या है, ये सेकंड सम है, इसलिए मैं आपको बहुत स्लोली समझा रहा हूँ, नहीं तो ये आधे घंटे का सम है। अभी देखो स्टॉक दिया है आपको 1 अप्रैल 2018,
ये क्या है, अपना ओपनिंग स्टॉक है, लिख लो। कहाँ पे जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। टू ओपनिंग स्टॉक कितना अमाउंट है, 65,000। उसके बाद बैड डेट से देखो, बैड डेट जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। टू बैड डेट्स, ये कौन से है सर, ओल्ड बैड डेट्स है, ठीक है, 400 रुपीज। उसमें क्या करोगे आप, ऐड करेंगे अपन न्यू बैड डेट्स। कितने हैं सर, न्यू बैड डेट्स कितने हैं, चलो बोलो, 1000, ठीक है। उसमें क्या करोगे आप, ऐड करोगे न्यू आरडीडी। इफेक्ट मैंने लिखवा के दिए थे आपको। न्यू आरडीडी कितना निकाला था, 1170। टोटल कितनी हो गई इसकी, 1000 प्लस 1000 2000 प्लस 400 2400 2500 2570 माइनस क्या करते हैं अपन, ओल्ड आरडीडी। ओल्ड कौन सा होता है सर, ट्रायल बैलेंस में ऑलरेडी आपको दिया था वो, क्रेडिट साइड पे 1000 रुपीज। आपका आंसर कितना आ गया, 1570, ठीक है। उसके बाद बैड डेट्स हो गया अपना प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 4000, कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना अमाउंट है, एडजस्टमेंट है क्या, इसको नहीं, डायरेक्टली अपन आउटर कॉलम में लिखेंगे 4000। उसके बाद वेजेस, वेजेस कहाँ पे आता है सर, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। टू वेजेस कितना अमाउंट है, 3000, एडजस्टमेंट नहीं है इसको। देन सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। टू सैलरीज अमाउंट कितना है, 5000, ठीक है। इसको शायद से एडजस्टमेंट है कह रहे, वेजेस को एडजस्टमेंट है शायद से, सैलरीज को भी, ठीक है। सैलरीज की अपन पहले एडजस्टमेंट कर लेते हैं। सैलरीज का एडजस्टमेंट था, सैलरीज आपने एडवांस में पेमेंट किया था, तो ये 5000 में से अपन 2000 माइनस करेंगे। 5000 में से 2000 जो एडवांस सैलरी है ना, वो माइनस करेंगे, तो कितना लिखेंगे अपन आउटर में, 3000। और वेजेस का भी एडजस्टमेंट है, ठीक है। वेजेस में आउटस्टैंडिंग वेजेस था, मतलब पैसा देना बाकी है, तो वो ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग। पूरा स्पेलिंग लिखना है आपको, OUSTANDING, आउटस्टैंडिंग वेजेस, ऐसा पूरा स्पेलिंग आपको लिखना है। कितना है, 800, ये इनर कॉलम में लो, और ये 800, तो आउटर कॉलम में कितना आ गया आपका, 3800, ओके। अभी दूसरा इफेक्ट दे दो वेजेस का, कहाँ पे आता है, बैलेंस शीट में। थोड़ी सी जगह छोड़ दो कैपिटल अकाउंट के बैलेंस को, आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना था अमाउंट सर, कितना निकाला हमने, 800। एंड एडवांस का जो सैलरी था, दूसरा इफेक्ट आता है एसेट साइड में, लिख लो एडवांस सैलरी अमाउंट था हमारा 2000। उसके बाद क्या था हमारा, कैरेज इनवर्ड, कहाँ पे आता है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। टू कैरेज इनवर्ड अमाउंट कितना है, 4000। उसके बाद सेल्स रिटर्न, क्या करते हैं हम, सेल्स से माइनस करते हैं, तो सबसे पहले सेल्स लिख लो। सेल्स का अमाउंट कितना दिया है आपको, 1,20,000, माइनस करो सर सेल्स रिटर्न, कितना अमाउंट है, 2000। उसके बाद ड्राइंग्स, ड्राइंग्स कहाँ पे आता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड।
नाम क्या था पार्टनर का? शिल्पा एंड कटरीना। ओके, ड्राइंग्स कहाँ पे आता है? तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लिख लो, टू ड्राइंग्स, शिल्पा 2000, कटरीना 3000 रुपीज। देन डिस्काउंट कहाँ पे जाता है सर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जो दिया है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। ट्रायल बैलेंस का डिस्काउंट जो दिया है डेबिट साइड पे वो डेबिट साइड पे जाएगा। ठीक है, चलो लिखो, तो दो डिस्काउंट कितना अमाउंट है? 2030। उसके बाद एडवांस गिवन टू शाहरुख, ये तो हमारी एसेट है। अमाउंट कितना है उसका? 10,000। उसके बाद कैश इन हैंड एसेट है सर, अमाउंट है उसका 20,000। और कैश एट बैंक 8,000 इसका अमाउंट है। ओके, इंटरेस्ट कहाँ पे जाता है? डेबिट साइड पे दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, टू इंटरेस्ट 1,000 है ना शायद से, यस। उसके बाद कमीशन पेमेंट किया है हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे। देन रॉयल्टीज कहाँ पे जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे, टू रॉयल्टीज 2,000। एंड परचेसेस, सर परचेसेस कहाँ पे आते हैं? यहाँ पे आते हैं। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ परचेसेस, आपको सबसे ऊपर लिखने हैं। हाँ सर, आपको सीक्वेंस एक्चुअली चेंज नहीं करना है। ओपनिंग स्टॉक के नीचे आपका परचेसेस आना चाहिए, तो ये मैं थोड़ा सा नीचे लेता हूँ। टू परचेस कितना अमाउंट है इसका? 50,000। इनर में क्यों लिखा सर? परचेस रिटर्न को अपने को माइनस करना है। परचेस रिटर्न दिया है क्योंकि क्वेश्चन में वन कितना है? 1480 1480। तो ये कितना आएगा? 50,000 माइनस 1480, 48,520, 48,520। ठीक है, उसके बाद अभी क्रेडिट साइड देखेंगे। कैपिटल का बैलेंस दिया है, कहाँ पे जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे, लिख लो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, पूरा लिखना है बैलेंस का स्पेलिंग। क्रेडिट साइड पे जाता है सर, क्रेडिट साइड का जो बैलेंस होता है ना ट्रायल बैलेंस के, वो जाता है हमेशा क्रेडिट साइड में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम पोस्ट करेंगे इसको। बिल्स पेबल क्या है? अभी लाइबिलिटी है। चलो अभी पटापट बताओ, इजी है एकदम। बिल्स पेबल, बिल्स पेबल सर लाइबिलिटी कितना अमाउंट है? 17,500। उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट 10,000, बैंक ओवरड्राफ्ट शॉर्ट में लिख रहा हूँ 10,000। परचेस रिटर्न का इफेक्ट दे दिया अपन ने, सन्ड्री क्रेडिटर्स 22,000।
सन्ड्री क्रेडिटर 22,000। फिर इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट मिला है आपको, क्रेडिट साइड में आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में, बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड। कितना अमाउंट है? 1,500। आरडीडी, ये ओल्ड आरडीडी हमने क्या किया था, माइनस किया, ये देखो वहां पे ऑलरेडी इफेक्ट दिया है इसका। एंड सेल्स 1,20,000, ये भी हमने किया था, उसमें से सेल्स रिटर्न माइनस किया। देखो सर, पूरा जो पोस्टिंग है हमने कर लिया अच्छे से। अभी हम एडजस्टमेंट्स पे आएंगे। सबसे पहले जो एडजस्टमेंट, स्टॉक इन हैंड 58,000 वाली, इसका एक इफेक्ट आएगा यहाँ पे क्रेडिट साइड में, ट्रेडिंग अकाउंट के, बाय क्लोजिंग स्टॉक 58,000। दूसरा इफेक्ट आता है इसका एसेट साइड पे, यस ये पहला एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट तो क्लियर। दूसरा एडजस्टमेंट था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रॉयल्टीज एंड वेजेस। मेरे को लग रहा है शायद से रॉयल्टी का हमने किया नहीं, क्या रे रॉयल्टी कहाँ पे सर? हाँ यस, देखो रॉयल्टी का हमने ऐड नहीं किया है, ठीक है, रॉयल्टी का कर लेते हैं। ऐड आउटस्टैंडिंग रॉयल्टी, ठीक है। रॉयल्टी का अमाउंट कितना था? 1,500। ये 2,000 यहाँ पे आएगा, ये 1,500, ये आपका आएगा यहाँ पे 3,500, ठीक है, आउटर कॉलम में। ओके सर, यस गॉट इट। ये भी थोड़ा सा नीचे करते हैं क्योंकि हमें ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकालना है। यस ओके ठीक है। दूसरा भी एडजस्टमेंट हो गया। ये देखो यहाँ पे इफेक्ट दिया आउटस्टैंडिंग वेजेस का, एंड रॉयल्टी का भी देना बाकी है ना, आउटस्टैंडिंग रॉयल्टी। कितना अमाउंट है रॉयल्टी का? 1,500। देखो ये मैंने जैसे सेपरेट लिखा है ना यहाँ पे, आउटस्टैंडिंग वेजेस आउटस्टैंडिंग रॉयल्टी, ये आप लिख सकते हो ऐसे भी, नहीं तो आप एक ही हेडिंग दो आउटस्टैंडिंग, उसके नीचे लो वेजेस 8,000 एंड आउटस्टैंडिंग रॉयल्टी 1,500। ओके ठीक है। उसके बाद ये क्या हो गया यार, थर्ड एडजस्टमेंट सैलरी पेड टू एडवांस टू स्टाफ, ये भी इसका इफेक्ट दे दिया। देखो 2,000 माइनस कर दिए, एंड यहाँ पे दूसरा इफेक्ट दे दिया है एडवांस सैलरी 2,000 रुपीज। देन प्रोविजन क्रिएट करने बोली थी बैड डेट्स पे 1,000 एंड आरडीडी, इसका भी इफेक्ट दे दिया यहाँ पे हमने। दूसरा इफेक्ट अभी यहाँ पे अपने को दिया है, ये देखो बैड डेट्स वाला 1,000 न्यू बैड डेट्स ऐड किए, न्यू आरडीडी ऐड किया एंड ओल्ड आरडीडी लेस किया, तो दो इफेक्ट दे दिए। और डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग के दो इफेक्ट दे देते हैं हमने। एसेट साइड पे तो कैलकुलेशन कर लिया, ये देखो 1,890 वाला एंड 1,725 वाला, ये दोनों का इफेक्ट हमने दे दिया, 1,890 एंड 1,725। अभी दूसरा इफेक्ट हमने दिया है कि सर देखो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिया है कि हमने दिया है टू डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग एंड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। तो हमने पूरे एडजस्टमेंट्स के सारे दो इफेक्ट्स तो दे दिए, ठीक है। हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी प्रिपेयर किया था, उसमें भी हमने इफेक्ट दे दिया, कैपिटल का बैलेंस था इनका, एंड उसके बाद जो ड्राइंग्स किए थे उन्होंने, इसका भी हमने इफेक्ट दिया था। अभी हम क्या करेंगे सर? अभी हम करेंगे बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स। ओके सबसे पहले क्या करोगे आप, ये जो क्रेडिट साइड है ना, ये क्रेडिट साइड की टोटल करोगे आप, उसमें से आप डेबिट साइड की माइनस करोगे, ठीक है। क्रेडिट साइड की आप टोटल करोगे और उसमें से डेबिट साइड की टोटल आप माइनस करोगे। चलो सर करते हैं। तो पहले बताओ मुझे, अभी मैं ये सारा कैलकुलेशन कैलकुलेटर पे करूंगा क्योंकि मुझे अलाउड है, मैं आपका टीचर हूँ। आपको अलाउड है क्या? नहीं। तो आपको प्रैक्टिस करनी है, तो नोटबुक पे आप वर्किंग नोट बनाओ, रफ पेज पे कहीं पे भी करो, बट आपको हाथ से करना है। 1,18,000 1,18,000 प्लस
58,000। क्रेडिट साइड की टोटल आ गई 1,76,000 बराबर, माइनस कर दो डेबिट साइड की टोटल। डेबिट साइड की कितनी आती है देख लेते हैं अभी। 65,000 प्लस 48,520 प्लस 3,800 प्लस 4,000 प्लस 3,500। ओके, डेबिट साइड क्या गई आपकी 1,24,820। तो अभी क्या करो, क्रेडिट साइड की टोटल में से डेबिट साइड की माइनस कर दो। 1,76,000 माइनस 1,24,000 जो भी आया था एज द केस में भी, ठीक है। 1,76,000 कितना आया था यार अपना, रुको फिर से निकालते हैं यार, मैं भी भूल गया। 65,000 प्लस 48,520 लिख लो। हाँ अभी 3,800 प्लस 4,000 प्लस 3,500 1,24,820 1,24,820 मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, नहीं तो फिर से भूल जाऊंगा। 1,24,820 ये आ गई डेबिट की टोटल। क्रेडिट की आ गई थी 1,76,000। ये आपको रफ में वर्किंग करना है, यहाँ पे नहीं करना है। तो निकालो अभी 1,76,000 में से आप माइनस कर दो 1,24,820। 51,180 आपका आंसर आएगा बराबर। क्रेडिट की टोटल ज्यादा है सर डेबिट साइड से, तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, बैलेंसिंग फिगर टू ग्रॉस प्रॉफिट। ब्रॉड डाउन मतलब क्या, हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को वो कैरी करेंगे, ब्रॉड फॉरवर्ड करेंगे। 51,180 क्या आ गया ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। ये देखो जीपी आ गया आपका। ये जीपी क्या करो अब कैरी करो नीचे, इसलिए मैंने यहाँ पे जगह छोड़ी थी। बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, सॉरी यस ब्रॉट डाउन। यहाँ पे आपको कैरिड डाउन लिखना है, मैंने गलती से ब्रॉट डाउन लिखा, कैरिड डाउन लिखना है, ठीक है। कैरिड डाउन मतलब नीचे कैरी किया, और ब्रॉट डाउन मतलब यहाँ पे मैंने वो बैलेंस लिया, ब्रॉट डाउन। कितना बैलेंस है 51,180। अभी फिर से क्या करोगे, क्रेडिट साइड की टोटल करो, उसमें से डेबिट साइड के जो आइटम्स है ये सारे माइनस कर दो। क्रेडिट साइड की कितनी आएगी टोटल, इजी है अभी। 51,180 प्लस 1,500 52,680 ये आ गया क्रेडिट की टोटल। अभी डेबिट की करो 1,890 प्लस 1,725 प्लस 1,570 प्लस 4,000 प्लस 3,000 प्लस 2,030 प्लस 1,000 15,215 ये आ गई आपकी डेबिट की टोटल। अभी क्रेडिट माइनस डेबिट करो 37,465 आता है। एक बार चेक करो कुछ गलत तो नहीं हो गया ना यार, मेरे को डाउट आ रहा है, क्योंकि ये बराबर है, ये भी बराबर है 4,000। ऐसे कैसे हो गया सर। 1,890 प्लस 1,725 प्लस 1,570 प्लस 4,000 प्लस 3,000 प्लस 2,030 प्लस 1,000 प्लस 2,000 17 कितना आया 17 आ गया, सॉरी ये 15 नहीं है, वही बोला मैं। बुक में आंसर आपको अलग दिया है, मेरा अलग आ रहा है। 17,215 आ गया डेबिट का बैलेंस। क्रेडिट का माइनस कर दो उसमें से, ये आ गया आपका नेट प्रॉफिट 35,465
5 कितना आ गया 35,465। बट आपको पता है सर कि दो पार्टनर है, इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ये जो प्रॉफिट है हमारा ये हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बराबर। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मेंशन किया था क्या सर, वहां पे दिया था क्या 1:1 2:2 वगैरह, कुछ नहीं। तो हम क्या लेंगे सर, एज्यूम करेंगे 50-50% बराबर। तो इसका रेशो कितना होगा शिल्पा का नेट प्रॉफिट में, कैसे करेंगे 35,465 मल्टीप्लाई बाय 1/2 एंड सेम कटरीना का 35,465 मल्टीप्लाई बाय 1/2 ऐसे करो सर, आपका आंसर आ जाएगा। कितना आएगा 35,465 मल्टीप्लाई बाय 1/2 17,732 आएगा आपका। ठीक है, एक को आप लोगे 17,732 एंड एक को लोगे आप 17,733 क्योंकि वे 0.5 में आंसर आ रहा है आपका। 17,732.5 आपका आंसर आ रहा है। तो एक पार्टनर को लोगे 17,732 एंड दूसरे को लोगे 17,733। ये ध्यान में रखो। ये देखो क्या करोगे आप, नेट प्रॉफिट टू नेट प्रॉफिट आपको करना है ये ट्रांसफर। कहाँ पे ट्रांसफर्ड पूरा लिखना है, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। शिल्पा का है 17, शिल्पा एंड कटरीना 17,732 एंड 17,733। ओके, ये बैलेंसिंग हो गया 52,680 52,680। यहाँ पे शायद मैं भूल गया था, हाँ ये लिख लो। जो साइड ज्यादा बड़ी होती है ना, बड़ी साइड की जो टोटल है ना, तो वो हम लिखते हैं। अभी इसमें क्रेडिट साइड ज्यादा थी तो हमने कितना निकाला था सर इसका, ये आंसर निकाला था हमने 1,76,000। तो लिख लो क्योंकि हमारा बैलेंसिंग हो गया है अभी। ठीक है, यहाँ पे भी हमने सेम किया। अभी ये क्या करेंगे, अभी कैरी करेंगे, ये जो प्रॉफिट है ना ये कैरी करेंगे अपन। ठीक है, कहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या लिखोगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शेयर इन प्रॉफिट 17,732 17,733। अभी क्या करो, क्रेडिट साइड की टोटल करो, उसमें से डेबिट साइड की टोटल माइनस कर दो। 62,732 क्रेडिट साइड की टोटल आ रही है शिल्पा की, माइनस कर दो डेबिट साइड की टोटल मतलब 2,000। तो आपका बैलेंसिंग फिगर आ गया 60,732। यहाँ पे लिखोगे आप टू बैलेंस कैरिड डाउन 60,732 और इसका कटरीना का बैलेंस है 45,000 प्लस 7,732। 62,732 माइनस 3,000 डेबिट साइड का बैलेंस 59,732। फिर से बैलेंसिंग कर दो, कितना आता है 62,732 एंड 62,732 62,732 62,732 ये जो बैलेंस हमने निकाला है इसका। ठीक है, ये बैलेंस हमारा जाएगा अभी लायबिलिटी साइड में 6732 कैपिटल अकाउंट, हेडिंग दे दो कैपिटल। शिल्पा का 6732 और कटरीना का कितना है सर, कटरीना का 45,000 सॉरी 6732 एंड कटरीना का 59,732
733 बराबर 60,732 एंड 59,733। कितना आएगा सर, एडिशन कर लो, 6732 प्लस 59,733, 1,20,465। अभी क्या करोगे सर, ये जो लाइबिलिटी साइड है ना इसकी टोटल करो और एसेट साइड की टोटल करो, अगर टैली हुआ तो डन। टोटल अगर बराबर आ गई दोनों साइड की तो मतलब क्या, आपका आंसर सही है, आपने अकाउंटिंग सही से किया है। अभी मैं देखता हूँ एक बार कितना आता है, मेरा आता है क्या, मेरा आएगा तो आपका आएगा 100%। एक चीज यहाँ पे मैं भूल गया, बैंक लोन नहीं लिखा सर हमने 15,000 का, ठीक है। तो ये हमारा आ गया 1,87,265 क्रेडिट साइड की टोटल लाइबिलिटीज की, 1,87,265। अभी एसेट साइड की टोटल देख लो। $1,87,265। सो यस सर, फाइनली हमारा ये फाइनल अकाउंट टैली हो गया। आपको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। नए साल की अच्छे से शुरुआत हो गई है सर हमारी। ओके, देखो यार कितना बड़ा सम था ये, हमको टाइम क्यों लगा, बट हमने बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया इसलिए, ठीक है। तो आप ध्यान में क्या रखोगे, आपको 3 अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं, एक तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक बैलेंस शीट एंड ए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या आता है सर, पार्टनर्स कैपिटल के रिलेटेड जो एडजस्टमेंट है ये सारे आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आते हैं, ठीक है। एक बार मैं आपको समझाता हूँ तो मतलब आपको कुछ इशू नहीं होगा, ठीक है, कि पार्टनर्स कैपिटल में क्या क्या आता है। देखो यहाँ पे दो साइड होते हैं सर, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। डेबिट साइड पे क्या क्या आएगा, कैपिटल का जो बैलेंस है पार्टनर्स का वो आएगा, पार्टनर को सैलरी मिली तो वो आएगा, पार्टनर को कमीशन मिला है तो आएगा, पार्टनर का जो प्रॉफिट का शेयर है, नेट प्रॉफिट जो निकालते हैं ना, तो प्रॉफिट का शेयर आएगा। अभी हम देखेंगे डेबिट पे क्या क्या आता है। ड्राइंग्स की है पार्टनर ने तो वो आएगा। देन इंटरेस्ट जो ड्राइंग्स पे दिया है पार्टनर में, ड्राइंग्स जब करते हैं पार्टनर तो उनको इंटरेस्ट देना होता है तो वो भी आएगा। क्रेडिट साइड पे एक और आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे जो इंटरेस्ट मिला है पार्टनर को वो आएगा। देन लॉस का शेयर आएगा, अगर लॉस हुआ है नेट लॉस तो उसका शेयर आएगा डेबिट साइड में, ठीक है।
तो ये सारी चीजें आपकी आती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। डेबिट में क्या आता है, क्रेडिट में क्या आता है, मैंने अच्छे से आपको बताया है, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं। क्रेडिट साइड पे कैपिटल का बैलेंस, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट का शेयर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एंड डेबिट में ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एंड लॉस का शेयर, ठीक है। ओके, तो ये 3 अकाउंट आप बनाओगे। ये देखो वर्किंग नोट कैसे बनाए मैंने, डेप्रिसिएशन का जो जो आपको परसेंटेज में कैलकुलेशन दिया है ना, उसके वर्किंग नोट आप बनाओ, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे 100%। कोई भी किसी में भी हिम्मत नहीं है सर आपके मार्क्स काटने की, ठीक है। अच्छे से ऐसे करो, वर्किंग नोट बनाओ प्रॉपर, आपका पूरा का पूरा जो समय सही हो जाएगा, ठीक है। सो यस बेटा, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। और प्लीज यार कमेंट कीजिएगा, इतना मेहनत किया है मैंने, देखो आज 50 मिनट का मैंने पूरा लेक्चर डाला है बराबर। तो प्लीज अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज प्लीज आप कमेंट भी कीजिएगा। आपके जो भी कुछ सजेशन है ना सर, वो कमेंट में लिख दीजिएगा। आपको क्या चाहिए सर, आपको किस किस चीज पे लेक्चर्स चाहिए, आपको पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट्स पे लेक्चर्स चाहिए, और या रिटायरमेंट पे चाहिए, डेथ ऑफ पार्टनर पे चाहिए, या एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में चाहिए, या आपको टॉप 30 क्वेश्चंस, टॉप 50 क्वेश्चंस चाहिए, जो जो आपके सजेशन है वो कमेंट बॉक्स में आप लिख दो। और ये लेक्चर कैसा लगा ये भी जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। सो यस, टाटा बाय बाय।